हाय व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टू फंक्शंस हैं जो टू रो फंक्शन एंड टू कॉल फंक्शन, जो माइक्रोसॉफ्ट ने 14 न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस कराए हैं 2022 में। तो उसमें से हम दो जो फंक्शन है, टू रो फंक्शन एंड टू कॉल फंक्शन, इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब ये दोनों फंक्शंस जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें जो पहला है टू रो फंक्शन, इसमें किसी भी जो डेटा एरे है या डेटा सेट है उसके रोज़ को ये इसके कॉलम्स को ये रोज़ में चेंज करता है। अभी देखें, ये यहाँ पर हमारे पास ये डेटा सेट है, तो ये 1 2 3 एक रो में है, 4 और 5 ये दूसरे उसमें, और इस तरह ये 1 4 2 3। तो ये इसके कॉलम्स को हम रोज़ में यहाँ पर एक ही रो में जो है ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके जो आर्गूमेंट्स है उसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसे करेंगे तो ये आपके समझ में आएगा। और ये जो टू कॉल फंक्शन है, ये जिस बिल्कुल अपोजिट है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट करता है कि ये वो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करता है, और ये कॉलम्स जो है टू रो फंक्शन जो है ये कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करता है। तब ये जो कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हैं, ये दे 1 2 और 3, इसको हम यहाँ पर एक ही रो में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो है टू रो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप सेल F2 में आप क्लिक करें और यहाँ पर इज इक्वल टाइप करें। अब इज इक्वल के बाद आप टू रो जो फंक्शन है वो आप टाइप करें, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स। फिर ये आप देखें हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो है एरे। तो एरे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एरे है A3 से C5 तक। इसके बाद कॉमा। अब ये हमारे पास 4 इसके जो आर्गूमेंट्स हैं कि इग्नोर के आर्गूमेंट्स हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन पहले हम डिफ़ॉल्ट के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए बाकी जो आर्गूमेंट्स है ये ऑप्शनल है। तो इसको हम क्लोज करके पहले जो है डिफ़ॉल्ट जो आर्गूमेंट है उसके साथ करके देखते हैं। तो ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। फिर इसके बाद ये नीचे आया है, ये रो के कंप्लीशन के बाद ये नीचे आया है, 4 को एक्सट्रैक्ट किया है, और फिर जो ब्लैंक है इसकी जगह इसने 0 पुट किया है। फिर 5 है, फिर ये जो एरर है ये एरर है, रेफरेंस एरर, इसको यहाँ पर इसने निकाला है। फिर ये 6 और 7, तो ये एक ही रो में इसने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। अब अगर हम ये जो ब्लैंक रोज है इसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेकंड जो आर्गूमेंट है वो हम यूज़ करेंगे। तो आप टाइप करें इज इक्वल टू रो, और फिर हमारे पास एरे, ये हमारे पास एरे है, फिर इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर जो पहला डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट था ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इग्नोर ब्लैंक्स के लिए अगर हम 1 टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे जो ब्लैंक है और यहाँ पे जो 0 इसने पुट किया है ये इसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर हम 1 जो है वो यूज़ करेंगे इग्नोर ब्लैंक्स के लिए, और फिर जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो ये देखें यहाँ पर ये जो 0 है ये इसने इग्नोर कर दिया है, और ये एक सेल जो है ये कम हो गया है जो एक्सट्रैक्शन है डेटा का उसमें। अब अगर हम ये जो रेफरेंस है इसको इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास इग्नोर में एक और ऑप्शन है। तो आप टू रो, और फिर इसके बाद आप एरे, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरे है, फिर इसके बाद कॉमा। और ये देखें इग्नोर एरर्स। तो इग्नोर एरर्स के लिए अगर ये रेफ जो एरर है, रेफरेंस जो एरर है, इसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो कोई भी एरर हो तो आप उसके लिए 2 टाइप करें और फिर जो ब्रैकेट से वो क्लोज कर लें, तो एंटर कर दें। तो ये देखें इसने यहाँ पर हमने ब्लैंक्स को रहने दिया है, तो ये 0 इसने यहाँ पर आ गया है, लेकिन जो रेफरेंस का एरर है इसने इसको इग्नोर किया है। अब अगर हम दोनों को, ब्लैंक्स को भी और रेफरेंसेस को भी इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करें इज इक्वल टू और टू रो, और फिर इसके बाद हमारे पास जो डेटा सेट है उसको आप सेलेक्ट कर ले, एरे है हमारे पास, फिर इसके बाद कॉमा। और अगर आप ये देखें ये इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर्स, तो आप 3 टाइप करें और फिर इसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर लें। तो ये देखें इसने ये जो ब्लैंक्स है इसको भी इग्नोर कर लिया है, और इसके साथ जो एरर्स है उसको भी इग्नोर कर लिया है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, जो पहला वाला फार्मूला है, ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट फार्मूला टेक्स्ट जो फंक्शन है उसके थ्रू ये आपको दिखा रहा है। तो ये इस तरह से जो आप टू रो फंक्शन है ये इसके ज़रिए आप कॉलम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रोज़ में। अब इसके जो अपोजिट जो फंक्शन है वो टू कॉल फंक्शन है। तो ये शीट, इस शीट में हम क्या करेंगे, ये जो टू कॉल फंक्शन है इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो
इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास 2 रोज़ हैं और इसको हम एक ही कॉलम में एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सही है, 2 रोज़ है, एक रो ये है और दूसरा रो ये है। इसमें भी ब्लैंक्स हैं और इसमें भी ये जो रेफ एरर है या रेफरेंस का एरर है ये इसमें भी है। तो यहाँ पर हम टू कॉल फंक्शन जो है ये पहले जो हमारा सेल है इसमें हम सॉरी इसको फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं। तो टू कॉल फंक्शन हमने टाइप किया। इसके बाद हमारे पास जो एरे है, एरे हमारे पास ये है, ये देखें। फिर इसके बाद कॉमा और इसके बाद जो टू रो फंक्शन में जितने भी आर्गूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो बिल्कुल यहीं पर वही जो आर्गूमेंट्स हैं वो यहीं पर भी अप्लाई होते हैं कि आप ब्लैंक्स को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, आप एरर्स को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं और फिर आप जो इग्नोर ब्लैंक्स और एरर्स दोनों को आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो है उसके साथ इसको कर लेते हैं। बाकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या है, वो ऑप्शनल है। तो आप एंटर करें तो ये देखें इसने ये एक्सट्रैक्ट किया है 1 2 3 और फिर इसके बाद ये 0 आ रहा है, ये ब्लैंक है तो इसकी जगह इसने 0 पुट किया है। फिर इसके बाद रेफरेंस और फिर ये यहाँ से यहाँ पर आया है और इस तरह ये डेटा 5 8 9 10 और 4। तो इस तरह से इसने ये जो डेटा है इसको इस तरह इसी ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट किया है। देखिए 5 5 8 8 और 9 9 और 10 10 और 4। तो इसी तरह से हम ये जो टू कॉल फंक्शन है ये इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप जो ब्लैंक्स है इसको अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो इसको मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ये हम पहले टू रो फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं। तो टू कॉल, ये देखिए टू कॉल, इसके बाद हमारे पास एरे क्या है, एरे हमारे पास ये है। फिर इसके बाद कॉमा और इसके बाद अगर आप ब्लैंक्स को इग्नोर इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप 1 पुट कर दें और इसके बाद क्लोज कर लें। तो ये देखें इसने ब्लैंक्स जो है इसको इग्नोर कर दिया है और ये जो रेफ है ये आ रहा है। इसके बाद अगर आप जो एरर्स है उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप टू कॉल और फिर हमारे पास एरे क्या है, एरे हमारे पास ये है और फिर इसके बाद कॉमा और अगर आप टू टाइप कर दें तो ये एरर्स को इग्नोर कर देगा। आप एंटर कर दें तो ये देखें इसने ब्लैंक्स को तो इसने 0 कर दिया है लेकिन जो रेफरेंस एरर है वो इसने रिमूव कर दिया है। अब अगर आप दोनों को इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप टू कॉल और फिर हमारे पास जो एरे है डेटा का वो ये है। फिर इसके बाद 3 आप टाइप करें और फिर इसके बाद एंटर कर दें तो ये देखें इसने एरर्स और ब्लैंक्स को दोनों को इग्नोर कर लिया है। अब ये टू रो फंक्शन और टू कॉल फंक्शन में जो लास्ट आर्गूमेंट है वो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप टाइप कर दें ये टू कॉल, फिर इसके बाद कॉमा, एरे हमारे पास क्या है ये है और फिर इसके बाद कॉमा। अब ये ऑप्शन, ये जो आर्गूमेंट है इसको हम ये 3 हम पुट करेंगे कि ये एरर्स को भी इग्नोर करें और जो ब्लैंक्स है उसको भी इग्नोर करें। ये जो लास्ट आर्गूमेंट है ये क्या है, स्कैन बाय रो। तो ये क्या करेगा कि स्कैन बाय रो इस तरह करता है कि पहले ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है कि ये राइट साइड पे चलता है। फिर इसके बाद ये जब इसको लास्ट में वैल्यू नहीं मिलती तो फिर ये कहाँ पर, सेकंड रो पे आ जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, इस तरह इसने यहाँ पर किया है। लेकिन हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि पहले 1 बाई स्कैन बाय कॉलम करना चाह रहे हैं। तो पहले हम चाह रहे हैं कि पहले 1 हो, फिर 5 फिर 2 फिर 8 फिर 3 फिर 9 और इसी तरह से हम करना चाह रहे हैं। तो हम जो सेकंड आर्गूमेंट है वो हम यूज़ करेंगे ट्रू और फिर इसके बाद आप काम क्लोज कर लें और एंटर कर दें। तो ये देखें यहाँ पर इसने जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट था जिसके साथ इसने रो बाय रो स्कैन किया था 1 2 3 और इस तरह, और यहाँ पर इसने बाय कॉलम क्या है देखें पहले 1 5 फिर 2 8, ये देखें 2 8 फिर इसके बाद 3 9 और इसके बाद ये 3 9। इसी तरह से आप तो जो टू रो फंक्शन है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें इज इक्वल टू टू रो, ये हमने यहाँ पर नहीं किया था तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कि जो हमारे पास एरे है वो क्या है, वो ये है। इसके बाद कॉमा और कॉमा के बाद हम दोनों एरर्स और जो ब्लैंक्स है उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो फिर आप 3 टाइप कर दें, इसके बाद कॉमा और ये हम स्कैन बाय कॉलम कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, स्कैन बाय रो किया था कि रो 1 2 3 इस तरह के 1 2 3 आ रहा था, फिर 4 और इस तरह ये 0। तो ये इस तरह से स्कैन बाय रो किस तरह करता है 1 2 3 फिर 4 5 6 और लेकिन अगर हम बाय कॉलम करना चाह रहे हैं 1 4 और इस तरह 2 6 3 5 7 तो इसके लिए हम ट्रू का जो आर्गूमेंट है वो यूज़ करते हैं और फिर ब्रैकेट्स जो आप क्लोज कर दें। तो ये देखिए इसने 1 4, ये देखिए 1 4 फिर इसके बाद 2 6, ये देखिए 2 6 और अगर आप एरर्स को आप इग्नोर नहीं करते, आप देखें ये आर्गूमेंट को मैं चेंज कर लेता हूँ। 1 का डिफ़ॉल्ट जो आर्गूमेंट है 0 उसको कर लेता हूँ। तो ये देखें 1 4 और रेफरेंस, ये देखें 1 4 रेफरेंस और फिर 206, ये देखें 206, ये ब्लैंक के लिए इसने 0 पुट किया है और फिर 357, ये देखिए 357। तो इस तरह ये बाय कॉलम जो है वो भी स्कैन कर सकता है। तो ये सारे इसके ऑप्शंस जो है ये हमने एक्सप्लोर किए टू रो फंक्शन और टू कॉलम फंक्शन के।
तो इस पर इसके बाकी जो 14 फंक्शंस है उस पे ऑलरेडी मैं जो है वीडियो जो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन पे मैं बना चुका हूँ। इस तरह एच स्टैक और वी स्टैक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस है उस पर मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर वो आप वॉच कर लें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इस पर कमेंट भी करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो उस मसले को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।